प्रेगनेंसी बच्चेदानी में होती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या वही प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अलावा कहीं और भी हो सकती है? वैसे तो प्रेगनेंसी बहुत ही खूबसूरत अनुभवों में से एक है, लेकिन क्या वही प्रेगनेंसी किसी औरत के लिए बहुत दर्दनाक अनुभव भी साबित हो सकती है? हो सकता है वही प्रेगनेंसी किसी औरत को ब्लड की एक एक ड्रॉप के लिए मोहताज बना दे। ये महिला जब हमारे हॉस्पिटल आई तब इनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और ये पेट में दर्द की कंप्लेन कर रही थी। एक महिला जिसकी उम्र करीब 35 साल, जिसके 3 प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ हो, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमने इनका USG एब्डोमेन कराया तो उसमें पता चला कि इनके पेट में खून भरा हुआ था और बच्चा बच्चेदानी की जगह नलकी में था। जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी की बजाय नलकी में हो जाती है तो उसे मेडिकल लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादातर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में देखने को मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुख्य कारण पेट के निचले हिस्से में लगातार इन्फेक्शन होने की वजह से नलकी में सूजन आ जाती है और बहुत बार नलकी रुक जाती है, जिससे बच्चा बच्चेदानी में आने की जगह ट्यूब में ही रह जाता है। शुरुआत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन बच्चे के साइज के बढ़ने की वजह से नलकी फट जाती है और सारा ब्लड आके पेट में इकट्ठा हो जाता है और तब सिचुएशन इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, पीरियड का ना आना, दूसरा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और तीसरा, योनि से ब्लड का आना। जहां एक तरफ प्रेगनेंसी के दौरान हुई मौतों में कमी हुई है, पर आज भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। जहां एक तरफ हर जिले में बहुत सारे हॉस्पिटल सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, वहां आज भी ऐसा क्यों है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान हुई ज्यादातर मौतों के पीछे 2 मेन वजह हैं। सबसे पहला, टाइमली चीजों का ना पता पड़ पाना और दूसरा, ब्लीडिंग को बंद ना कर पाना। जिन दोनों बातों की वजह से महिला का सारा खून बह जाता है और महिला हाइपोवोल्यूमिक शॉक में चली जाती है। शॉक शुरुआत में सिर्फ एक हिस्सा होता है, लेकिन यदि इसको तुरंत ठीक ना किया जाए तो इसकी वजह से शरीर के बाकी अंग जैसे गुर्दा, दिल और लंग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और साथ में शरीर में थक्का बनाने वाले सारे पदार्थ भी खून के साथ बह जाते हैं। उसके बाद मरीज को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस केस में मरीज को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ता है और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। मरीज के लिए एक एक सेकंड भी उसे बचाने के लिए बहुत कीमती होती है। जब ये महिला हमारे हॉस्पिटल आई तो इनका क्लिनिकली हीमोग्लोबिन अराउंड 6 to 7 लग रहा था। एक तरफ सबसे पहले हमने एटलीस्ट एक ब्लड मंगा के ऑपरेशन प्रोसीड करने का डिसाइड किया। मेरे पास एक ब्लड इन हैंड था, इसलिए मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का डिसाइड किया। कौन सी एनेस्थीसिया टेक्निक चूज करनी है ये डिपेंड करता है मरीज की स्थिति पर। ऑपरेशन के दौरान करीब 2 लीटर का ब्लड लॉस हुआ। मरीज का ब्लड प्रेशर भी काफी ड्रॉप हुआ। मुझे मरीज को बीपी बढ़ाने वाली दवाओं पर लेना पड़ा। डॉक्टर अवनीश ने सेकंड्स में जल्दी से ब्लीडिंग को सिक्योर किया। ब्लीडिंग सिक्योर करने के बाद मैंने उसको ब्लड बोलस दिया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट स्टेबल थी। हमने पेशेंट को पोस्ट ऑप ICU में शिफ्ट किया और 24 आवर्स की मॉनिटरिंग की। पोस्ट ऑप ICU में पेशेंट को 2 ब्लड और देना पड़ा।
उसके बाद पेशेंट की सारी बीपी बढ़ाने वाली दवाएं बंद हो गई। पेशेंट एकदम स्टेबल थी और बहुत खुश थी। एक दिन के बाद हमने पेशेंट को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया।